हरे कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल चारूवीस लेक्चर एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोगों के मन में ये प्रश्न बहुत बार आता है कि भगवान का मतलब भगवान के शुद्ध भक्त कौन है, भगवान के सबसे बड़े भक्त कौन है। तो आज मैं यही आप लोगों के सामने बोलने की कोशिश करूँगी। पहले हम मंगलाचरण के मध्य से आज शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के सबसे बड़े भक्त कौन है। तो हम जानते हैं कि ये कहानी नारद मुनि से जुड़ी हुई है। नारद मुनि के मन में एक बार बहुत अहंकार आ गया था कि मैं ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं सब जगह जा सकता हूँ, भगवान का नाम मैं हमेशा बोलता हूँ। हम जानते हैं कि नारद मुनि भगवान के नाम के सिवाय एक क्षण भी नहीं रहते, मतलब हमेशा वो नारायण नारायण करते हैं, हम जानते हैं। तो शुद्ध भक्त के मन में षड रिपु मतलब ये काम क्रोध लोभ अहंकार, इसका कोई स्थान नहीं होता। लेकिन हम जैसे जीवों को समझाने के लिए कभी कभी भगवान और उनके शुद्ध भक्त ऐसे लीलाएं करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अर्जुन के साथ में भी भगवान ने एक लीला की थी। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विषादग्रस्त कर दिया था, इसलिए गीता के एकदम प्रथम अध्याय का नाम विषाद योग है। उन्होंने ऐसे विषादग्रस्त कर दिया था अर्जुन को। तो ऐसे ही नारद मुनि के मन में भी ऐसा अहंकार पैदा हुआ कि मैं ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो ऐसे जब अहंकार पैदा हुआ तो तब नारद मुनि भगवान के पास गए। तो ऐसा नारद मुनि को लगता था कुछ दिनों से। तो एक दिन वो वैकुंठ धाम गए। वैकुंठ धाम जाके उन्होंने देखा कि मतलब भगवान को प्रणाम किया, उन्होंने भगवान की स्तव स्तुति की। तो भगवान कुछ ठीक नहीं लग रहे थे उस दिन। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, आप ऐसे मतलब ना, आपको बर्ताव कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा। तब भगवान ने कहा कि देखो नारद, मेरे सर पे ना बहुत दर्द है और इसका मेडिसिन भी मुझे पता है। वो दवाई तुम अगर मुझे ला के दोगे तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। तब जाके नारद मुनि ने तब जाके कहा कि अच्छा ठीक है, आप बताइए, मैं ये मेडिसिन ला के दूँगा आपको। तो भगवान ने कहा कि तुम ला सकते हो ये मेडिसिन, सोच के देखो एक बार। नारद मुनि ने कहा कि हाँ, मैं ला सकता हूँ। तो भगवान ने कहा कि मेरे जो शुद्ध भक्त हैं, उन शुद्ध भक्त की चरणों की धूल मुझे ला के दो। तो जब भगवान ने ऐसा कहा, नारद मुनि तो अचंभित हो गए। तो भगवान ने कहा है अब करना तो पड़ेगा, इसलिए नारद मुनि निकल पड़े। पहले गए वो ब्रह्मा जी के पास जाके ब्रह्मा जी ने पूछा, तुम तो अभी वैकुंठ धाम से आ रहे हो, भगवान कैसे हैं। तो नारद मुनि ने कहा कि भगवान बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनके सर पे बहुत बहुत दर्द है और उन्होंने मुझे एक दवाई बताई है। अगर वो दवाई मैं उनको दे सकता हूँ, मतलब मैं अगर उनको दूंगा तो उनका सर दर्द ठीक हो जाएगा। आप क्या मुझे दे सकते हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ, मैं क्यों नहीं दे सकता, तुम बोल के तो देखो एक बार। तो उन्होंने कहा कि उनके जो शुद्ध भक्त हैं, उन शुद्ध भक्तों की चरणों की धूल जो है, वो चरणों की धूल अगर उनके सर पे लगाई जाए तो वो ठीक हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम पागल हो गए हो, मतलब हमारी चरणों की धूल भगवान के सर पे लगेगी, भगवान के मस्तक पे लगेगी हमारी चरणों की धूल। ऐसे वो मतलब ब्रह्मा जी ने इनकार कर दिया। और तब जाके नारद मुनि जो थे, उन्होंने भी कहा कि नारद मुनि ने वहाँ से चले आए और नारद मुनि उन्होंने कहा कि दे दीजिए, लेकिन ब्रह्मा जी ने तो इनकार कर दिया। और वहाँ से नारद मुनि चले आए, वहाँ से गए वो शिव धाम, मतलब जिसको हम कैलाश के नाम से जानते हैं, वही है शिव धाम जहाँ पे शिव जी रहते हैं। तो शिव जी के पास गए तो अपने भाई को देख के
वो बहुत खुश हुए वो अपने भाई को देख के, क्योंकि उनका जो भाई है मतलब हम जानते हैं जहाँ पे भी भगवान का गुण कीर्तन होता है वहाँ पे शिव जी और नारद मुनि हमेशा ही रहते हैं। तो जैसे हम संध्या आरती के गाने के लाइन पे है, शिव सुख नारद, मतलब शिव और नारद, मतलब जहाँ पे भी भगवान का गुण कीर्तन होता है वहाँ पे शिव जी और नारद मुनि ज़रूर रहते हैं। तो शिव जी और नारद मुनि को देख के शिव जी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि देखो तुम तो वैकुंठ धाम से आ रहे हो, तो मुझे भगवान की कुछ लीलाएं बताओ ताकि मैं सुन के अपने कानों को सार्थक कर सकूं। तो तब नारद मुनि ने कहा कि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको भगवान की लीला बताऊं। तब शिव जी ने कहा कि क्यों, क्या हुआ है? तो तब नारद मुनि ने कहा कि देखिए ऐसे भगवान के सर पे बहुत दर्द है और उन्होंने एक मेडिसिन बोला है, वो मेडिसिन अगर मैं लेके जाऊंगा तो भगवान का सर दर्द ठीक हो जाएगा। शिव जी ने कहा कि कौन सा मेडिसिन? तब नारद मुनि ने कहा कि उनके जो शुद्ध भक्त हैं उन शुद्ध भक्तों की चरणों की धूल जो है वही है सर दर्द की मेडिसिन। तब शिव जी बहुत क्रोधित हो गए और वो मतलब नारद मुनि के पीछे त्रिशूल लेके भी दौड़ पड़े कि देखो तुम क्या पागल हो गए हो नारद के, मतलब मेरी चरणों की धूल मतलब भगवान के सर पे लगेगी तो मेरी क्या गति होगी। ऐसे ही शिव जी ने भी इनकार कर दिया। तो ऐसे नारद मुनि सारे महान जो भक्त हैं उन भक्तों के पास आए। भक्तों के पास आने के बाद उस सब ने इनकार कर दिया। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब जो दवाई मतलब बड़े बड़े मॉल में, बड़े बड़े मेडिसिन शॉप में नहीं मिलता, वो गांव में कई बार मिल जाता है। तो वापस वो भगवान जब वैकुंठ लोक में गए तो भगवान ने पूछा कि देखो तुम्हें क्या मिला, मैंने जो दवाई तुमसे कहा था? तो नारद मुनि ने कहा कि ऐसा कोई जगह नहीं था जहाँ पे मैं नहीं गया, सब ने ही इनकार कर दिया। भगवान ने कहा कि तुम क्या वृंदावन गए हो? नारद मुनि ने कहा कि नहीं, मैं वृंदावन नहीं गया। तो तब भगवान ने कहा कि तुम एक बार वृंदावन जाके देखो। तो नारद मुनि ने कहा कि आप मुझे बेकार में ही भेज रहे हो, वो भी ना ही बोल देंगे। किसी ने भी मतलब सब ने इनकार कर दिया, कोई भी मतलब मंजूर नहीं था चरणों की धूल देने के लिए। तो भगवान ने कहा कि तुम एक बार जाके तो देखो वृंदावन, वहाँ पे मैं आशा करता हूँ वहाँ पे तुम्हें ज़रूर मिलेगा ये मेडिसिन। तो मैंने जैसे कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़े मॉल में, बड़े बड़े मेडिसिन शॉप में जो दवाई नहीं मिलती वो गांव में मिल जाती है। तब नारद मुनि गए वृंदावन। तो सारी की सारी जो गोपियाँ थी वो मतलब नारद मुनि को देख के इतनी खुश थी। उन्होंने नारद मुनि के लिए आसन प्रस्तुत किया, उनके चरणों को धोया, उनके सामने बहुत सब स्तुति की और अंततः जाके नारद मुनि से पूछा कि अभी तो आप वैकुंठ धाम से आ रहे हो नहीं? तो नारद मुनि ने कहा कि हाँ, मैं वैकुंठ धाम से ही आ रहा हूँ। तब गोपियों ने कहा कि तो बोलिए, भगवान की कुछ लीला हमारे सामने बोलिए ताकि हम अपने जीवन को सार्थक कर सकें। तो नारद मुनि ने कहा कि देखो, मैं ना ही अब भगवान की लीला बोलने के हालत में हूँ और ना ही मेरे पास समय है, ना ही मेरे पास टाइम है। तब गोपियों ने कहा कि क्यों, क्या हुआ है? तब नारद मुनि ने कहा कि देखो, भगवान के सर पे बहुत दर्द है। तो मतलब ये सुनने के बाद तो गोपियों के सर में दर्द शुरू हो गया कि क्या भगवान के सर पे दर्द है? तो तब नारद मुनि ने कहा कि हाँ, भगवान के सर पे दर्द है। तो तब नारद मुनि ने कहा कि हाँ, इसका मेडिसिन भी है। तो सारी की सारी गोपियाँ मतलब एकदम नारद मुनि को बोल पड़ी कि मतलब मेडिसिन अगर है तो आप मेडिसिन भगवान को दे क्यों नहीं रहे हो? तो भगवान का सर दर्द भी ठीक हो गया। मतलब इतना मतलब शुद्ध प्रेम है गोपियों का भगवान के लिए कि भगवान के सर में भगवान का सर दर्द है, ये सुन के गोपियों के सर में दर्द शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा कि मेडिसिन आप दे क्यों नहीं रहे हो? जब मेडिसिन है तो भगवान को आप दे सकते हो, तो क्यों नहीं दे रहे हो? तब नारद मुनि ने कहा कि नहीं, भगवान ने कहा है कि उनके जो शुद्ध भक्त है उस भक्तों की चरणों की धूल जो है वो जाके मतलब अगर भगवान के सर पे लगाई जाए तो भगवान का सर दर्द ठीक हो सकता है। तो सारी गोपियाँ मतलब
मतलब हम जानते हैं कि पहले जो प्राचीन काल में जूते नहीं पहनते थे, मतलब ऐसे पादुका पहनने का इतना चल नहीं था। गोपियाँ आई तो गोपियाँ मतलब एक गोपी कहने लगी कि यहाँ पे अपने मतलब पैर अपने साफ़ करो, अपने पैरों की धूल जो यहाँ पे, मतलब सारी गोपियों ने अपने पैर झाड़ के मतलब एक जगह बहुत सी धूल जमा की है। तो एक उन्होंने धूल की जो एक मतलब अगले के दिन में पुतली बाँधते थे, हमें पता है कुछ, या मतलब कोई भी वस्तु एक कपड़े के अंदर लेके बाँधते थे। तो वो सारी की सारी धूल उन उन लोगों के चरणों की, गोपियों के चरणों की जो थी, वो लेके मतलब एक गोपी ने एक मतलब वो पुतली तैयार करके वो नारद मुनि को दिया। तो ऐसे जब नारद मुनि को दिया तो नारद मुनि ने कहा कि क्या तुम लोगों का सर ठीक है? मतलब तुम लोगों के दिमाग में तुमने ये सोचा भी है कि अगर ये चरणों की धूल भगवान के सर पे लगेगी, तुम्हारे पैरों की धूल सर पे लगेगी भगवान की, तो तुम लोगों की क्या गति होगी? तो गोपियों ने पूछा कि क्या गति होगी? तब नारद मुनि ने कहा कि मतलब तुम लोगों का मतलब नरक में भी वास नहीं होगा। तो तब गोपियों ने कहा कि अच्छा ठीक है, हमारा नरक में भी वास नहीं होगा, हमें बहुत बहुत नरक यातना सहनी पड़ेगी। तो ये मतलब अगर ये धूल भगवान के सर पे लगी तो मतलब हमें नरकवास करना पड़ेगा। नारद मुनि ने कहा हाँ। तब जाके गोपियों ने कहा कि अगर ये धूल भगवान के सर पे लगेगी तो भगवान का सर दर्द ठीक तो होगा ना। तब जाके नारद मुनि ने कहा कि हाँ ये ठीक है कि भगवान का सर दर्द ठीक होगा। तो गोपियों ने कहा कि तो बस ठीक है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, मतलब अगर भगवान के लिए हमें भी नरकवास करना पड़े ना तो भी हम कर लेंगे, लेकिन भगवान को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए कि मतलब उनको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब गोपियों का कितना शुद्ध प्रेम है भगवान के लिए कि सिर्फ मतलब खुद की सुख की नहीं, हम बाकी जो नारद मुनि जो शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने कहा कि मतलब मेरी क्या गति होगी, नरक में भी मेरा स्थान नहीं होगा। और यहाँ पे गोपियाँ कह रही है कि नरक में स्थान हो, नरक में वास करना पड़े वो भी अच्छा है, लेकिन भगवान को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो इतना अच्छा मतलब उन्होंने कहा, इतना अच्छा मतलब उनका जो शुद्ध प्रेम है भगवान के लिए वो बहुत ही मतलब भाषा में प्रकाश नहीं किया जा सकता कि उनका प्रेम कितना शुद्ध है भगवान के लिए। मतलब खुद की खुशी के लिए या खुद की संतुष्टि के लिए या खुद की गति के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ़ भगवान का सुख चाहते हैं कि कौन-सा काम करने से भगवान को सुख प्राप्त होगा, उनको आनंद प्राप्त होगा। तो ऐसे ही हम देख सकते हैं कि तब नारद मुनि जाके समझे कि ऐसे मैं अहंकार करता था कि देखो मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, मैं इतना बड़ा भक्त हूँ भगवान का। असली भक्त तो गोपियाँ हैं जिनके मन में मतलब एकदम शिशु के जैसा मन है, मतलब हम शिशु जानते हैं शिशु का मन कितना सरल होता है, तो वैसा ही मन है गोपियों का। और अगर हम भी वैसे शिशु जैसे सरल मन लेके भगवान के पास प्रार्थना करेंगे तो वो भी हमारी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे नारद मुनि समझ गए कि गोपियाँ ही सबसे बड़ी भक्त है भगवान की। तो आज की लीला कथा यहीं तक है, और अगर ये कथा बोलने में मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी तो मुझे आप अपने निज गुण से क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा।